प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्कॉलरशिप से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, उच्च शिक्षा विद्यार्थी को जन आधार से पूरे डाटा अपडेट करवाने पर ही मिल सकेगी छात्रवृत्ति। आजकल ये जन आधार अपडेट का मुद्दा बहुत छाया हुआ है। अगर आप किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने जन आधार को अपडेट करा लेना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन आपकी जितने भी जो जानकारी होती हैं, सूचनाएं होती हैं, वो जन आधार से ऑनलाइन जो है आवेदन फॉर्म में ली जाती हैं। तो अगर जन आधार के अंदर सूचनाएं सही नहीं हैं, मिसमैच हो रही हैं, तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम आती है। इसलिए अब जन आधार डाटा को अपडेट कराने पर ही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिल सकेगी। तो जन आधार की जितनी भी डिटेल है वो आपके 10वीं के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हो, ये आपको पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए। उसके पश्चात आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें आय प्रमाण पत्र जो आप लगाते हैं स्कॉलरशिप के अंदर, उससे जुड़ी अपडेट भी है। देखिए, आय प्रमाण पत्र में उत्तरदायी व्यक्तियों के आधार कार्ड भी अनिवार्य है। आपको पता है कि स्कॉलरशिप के लिए आप जो आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं उसमें 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साइन होते हैं, मोहर होते हैं और उनके मोबाइल नंबर लिखे जाते हैं। लेकिन अब नया रूल लागू कर दिया गया है कि आप जिन 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साइन करवा रहे हैं उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लगेगी और आधार कार्ड नंबर भी साथ में लिखे जाएंगे। तो ये तो एकदम बहुत प्रॉब्लम वाली काम हो गया, क्योंकि पहली बात तो विद्यार्थियों को कोई मतलब साइन ही नहीं करके देने के लिए तैयार है, और अब ये नया रूल लागू कर दिया तो वो अपना आधार कार्ड क्यों देंगे। ठीक है ना। स्टूडेंट्स के सामने काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। देखिए पूरी न्यूज़ क्या है। प्रदेश में कॉलेज स्टूडेंट्स को SSO ID से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति की डगर अब आसान नहीं रही। सरकार ने सत्र 2023-24 से ऑनलाइन आवेदन से पहले आमूलचूल परिवर्तन कर दिए हैं। इससे अब छात्रों सहित कॉलेजों की परेशानी और बढ़ गई है। इधर विभागीय अधिकारियों की माने तो प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में गत सालों में हुए संदिग्ध आवेदनों के बाद स्कॉलरशिप प्रोसेस में यह बदलाव किया गया है। अब आवेदन से पहले अपने जन आधार से डाटा अपडेट करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवश्यक आय प्रमाण पत्र के प्रारूप में भी बदलाव कर दिया गया है। अब आय प्रमाण पत्र में उत्तरदायी दोनों व्यक्ति के नाम पते के साथ उनका आधार कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस सत्र से कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को कोई एक ही स्कॉलरशिप मिल सकेगी। अभी तक राज्य सरकार की 3 से 4 अलग अलग योजनाओं में कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का लाभ मिल रहा था। SC छात्राओं को 12वीं में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर 5,000, समाज कल्याण विभाग की ओर से कॉलेज की मूल रसीद पर अधिकतम 8 से 10,000, TAD विभाग की तरफ से छात्राओं को 5,000 और श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र नियमित अध्ययनरत छात्रों को 13,500 रुपये प्रतिवर्ष मिल रहे थे। लेकिन अब किसी एक योजना में ही आवेदन कर सकेगा। ठीक है। तो ये देखिए बदलाव जो किया गया है। इसके बाद देखिए, अब रजिस्टर्ड IP सिस्टम से ही आपत्तियां दूर हो सकेंगी। सरकार ने न केवल छात्रों के लिए बल्कि छात्र जिस संस्था में पढ़ रहा है उस संबंधित संस्था के लिए भी कई बदलाव किए हैं। अब छात्रवृत्ति के आवेदनों की जांच केवल उसी लैपटॉप या कंप्यूटर से हो सकेगी जिसका IP एड्रेस संबंधित कॉलेज द्वारा विभाग के पोर्टल पर कॉलेज द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है। वहीं दूसरी ओर अब कॉलेज या संस्थान का पोर्टल भी वही कार्मिक लॉगिन कर सकेगा जिसका बायोमेट्रिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है। तो ये 2 बड़े बदलाव किए गए हैं कि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर वही होना चाहिए जिसकी IP एड्रेस आपने जो है ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया है। दूसरी बात, अब हर किसी कंप्यूटर पर आप SSO ID पासवर्ड लगा करके वो प्रोसेस नहीं कर सकते कॉलेज के द्वारा। दूसरा, कॉलेज के अंदर जिस कार्मिक का मतलब जो कर्मचारी जो है उस
पोर्टल को लॉगिन करता है, उसकी बायोमेट्रिक पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज की जाती है, बायोमेट्रिक उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो अब वही कर्मचारी और उसी लैपटॉप या कंप्यूटर पर छात्रवृत्ति का जो कार्य है वो कर सकता है। कोई उसी कॉलेज का अन्य कोई कर्मचारी और वो कार्य नहीं कर सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है आने वाले टाइम पर कॉलेज के सामने भी आएगी, स्टूडेंट्स के सामने भी आएगी। दूसरी जो अपडेट है ये आप देख सकते हैं, ये गार्गी पुरस्कार से जुड़ी हुई है। देखिए, अब 20 नवंबर तक फिर मौका। गार्गी अवार्ड 6269 छात्रों को नहीं मिली पुरस्कार की राशि। देखिए, बैंक खाता जन आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण राज्य की 6269 बालिकाओं को गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि नहीं मिल पाई है। ये एक बहुत बड़ी समस्या। जो भी स्टूडेंट कॉलेज के अंदर पढ़ता है, स्कूल के अंदर पढ़ता है, उसको 2-3 काम बिल्कुल कर लेने चाहिए। अपने जन आधार को अपडेट कराना चाहिए, जन आधार को आधार से लिंक करना चाहिए, अपने आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहिए, अपने मोबाइल को बैंक अकाउंट से आधार से लिंक करना चाहिए। ये सारी प्रोसेस उसको पहले कर लेनी चाहिए। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने वर्ष 2022-23 की इन छात्राओं को 30 अप्रैल तक बैंक खाता अपडेट करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक केवल 1200 छात्राओं ने ही अपना बैंक खाता अपडेट करवाया है। ऐसे में बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने शेष रही बालिकाओं को अपना बैंक खाता अपडेट करने के लिए 20 नवंबर तक का समय दिया है। फाउंडेशन के सचिव राजेश कुमार ने इस संबंध में सभी डीईओ माध्यमिक को निर्देश जारी किया है। आदेश में सचिव ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2022-23 से संबंधित कोई भी बालिका पुरस्कार की राशि से वंचित रहती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित डीईओ कार्यालय की होगी। वहीं दूसरी ओर फाउंडेशन ने आपकी बेटी योजना में भी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की है। वर्ष 2023-24 की पात्र बालिकाएं विद्यालय लॉगिन से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। वहीं जिला शिक्षा अधिकारियों को 30 नवंबर तक वेरिफिकेशन करना होगा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के सचिव ने एक अलग आदेश में इस संबंध में निर्देश दिए हैं। अगली स्कॉलरशिप की जो अपडेट है ये आप देख सकते हैं, स्कूटी के लिए छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन 31 तक। तो ये जो न्यूज़ है ये अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है, लेकिन आप चाहे अन्य किसी कैटेगरी की छात्राओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, किसी भी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो स्कूटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर है। ये पूरी न्यूज़ देखिए। अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी एजाज अहमद ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय इसमें मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, किसी भी समुदाय के अंदर आते हैं कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण पात्र छात्राओं के लिए योजना में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। इसमें राजकीय, निजी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत पात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। तो आप 12वीं उत्तीर्ण हैं, इस सेशन के अंदर आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रही हैं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही हैं, अगर आप अल्पसंख्यक कैटेगरी की हैं तो आप स्कूटी योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट जो डेट है वो 31 अक्टूबर 2023 है। तो ये थी आपके लिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।